आप सभी का सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। त्रिकोणमिति क्लास 10 हम लोग एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति देख के ही लगता है त्रिकोण मतलब तीन कोण, तीन साइड। अभी अभी आप देखें चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। आप देखे होंगे कि चंद्रयान 3 जो है सो सीधे की तरफ गया है। क्या है, आप सोचने की कोशिश किए या जानने का कोशिश किए कि सीधे क्यों गया है? तो आप जानते होंगे, आप घुमा के भी ले जाते तो उसको जाने में अच्छा लगता, या आप दिवाली के अवसर पर या छठ के अवसर पर या शादी ब्याह के अवसर पर आप रॉकेट जलाते होंगे। आप देखते होंगे कि रॉकेट में जो ही आग लगती है तो क्या होता है, सीधे तरफ जाता है। सीधे क्यों? तो सीधे का मतलब सीधे जाने, सीधे मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी अगर दूरी तय करना हो, जैसे कि अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा पर गया हो तो सबसे ज्यादा दूरी इधर उधर ऐसे करके कर्व करके जाएगा तो उसको दूरी ज्यादा लगेगी, और सीधे जो गया है तो उसकी दूरी कम लगेगी। और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब होता है सीधे जाना, और सीधे का मतलब है समकोण, और समकोण का मतलब है क्या, हम लोग आइए इस चैप्टर में देखते हैं। तो त्रिकोणमिति आप देख रहे हैं, ये 3 शब्दों से बना है। ट्री इसका मतलब होता है 3, आप जानते ही होंगे। गोन इसका मतलब होता है साइड, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भुजा, ठीक है। और मेट्री मेजर इसका मतलब होता है मेजर, ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं माप। यानी इस चैप्टर में देख रहे हैं कि 3 जो कोण है, 3 भुजा के मापने को ही हम लोग, इसका शाब्दिक अर्थ है त्रिकोणमिति का कि 3 भुजा को मापने वाले जो विषय है उसी को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। या कोई आदमी आपसे पूछ दे कि त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे। यहाँ 3 देख रहे हैं आप, साइड देख रहे हैं, और इसमें एक और बात हो जाएगी कोण। यानी ये तीनों बात का जो संबंध है किसके, 3 भुजा कोण, यानी 3 कोण भुजा, या आप कैसे कह सकते हैं 3 भुजा कोण, इसके बीच जो संबंध होगा, जो ही संबंध या रिश्ता या रिलेशन या इसके बीच के अध्ययन, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। यानी गणित का कोई ऐसा ब्रांच, कोई गणित की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग 3 भुजा कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये देखते ही होंगे त्रिकोणमिति में और क्या, त्रिकोणमिति क्यों जरूरी है, आइए हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कि क्या है, ऐसा समझ लिया जाए कि आप किसी छत पर खड़े हैं, तो छत पर जो खड़े हैं तो छत पर से कोई सामान हम लोग फेंके, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो सीधे जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए कैसे, आप आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप, ये छत है या फिर कोई टावर है, कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, कोई चीज यहाँ से वो लोग फेंकता है तो फेंकेगा तो सीधे तो नहीं जाएगा, तो जाएगा कैसे, ऐसे करके जाएगा, ऐसा ही मान लिया जाए। तो अगर आपसे कोई आदमी कहे कि बताओ इसका दूरी निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो कि कितना दूर गया, तो हम लोग ऐसा नहीं ना है कि छत पर से हम लोग उसको किसी चीज को फेंकेंगे और उसको पीछे पीछे जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो छत है या जो पोल है इसका हमको दूरी मालूम होगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, यानी कोई वस्तु जो हम लोग फेंके सो कहाँ तक गया, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड हम लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। और तीसरा ई जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से अपना होगा, इस तरह से ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज में आप जानते हैं कि 2 साइड अगर हमको मालूम है कि एक ऊपर वाला हमको मालूम होगा, और छत पर से नीचे उतर के हम लोग एक बार देख आएंगे कि कहाँ गया है। 2 साइड अगर हमको मालूम हो जाएगा तो तीसरा साइड ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। जैसे आप जानते होंगे कि मान लीजिए x y + z अगर आपको 10 दिया हो, तो आपसे पूछे कि y का वैल्यू बताइए, तो अभी आप थोड़ा, अभी बताने में थोड़ा अभी आप असमर्थ होंगे। लेकिन अगर आपको 2 मालूम हो, कि आपको कोई आदमी कहे कि x = 2 है और y = 3 है, अब बताइए z, तो आसानी से बताएंगे 2 3 5, यानी आप कहेंगे नहीं, यहाँ z बराबर भी यहाँ कितना होगा, 5 होगा, ये आसानी से। उसी तरह अगर त्रिभुज के 2 साइड दिए हो या 2 एंगल दिए हो तो तीसरा साइड हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो समकोण जो त्रिभुज बन रहा है, सो बेसिकली अपना राइट एंगल समकोण बन रहा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक। अब जब ये एक 90 डिग्री होगा तो ये जो दोनों एंगल होगा, यानी एक एंगल है इसको हम लोग ए मानते हैं और इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, तो एक एंगल ये और एक एंगल ए, तो ये दोनों एंगल श्योर है
कि क्या होगा, 90 से छोटा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो सकता है कि 20 हो, ये हो सकता है 70 हो, ये हो सकता है 10 हो, ये हो सकता है 80 हो, बहुत सारा कोण हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। ये 90 होगा तो हो सकता है ये 30 हो जाए, तो हो सकता है ये 60 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये 45 डिग्री हो जाए, तो ये 45 डिग्री हो जाए। यानी आप कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में जो हम लोग भी पढ़ने वाले हैं सो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बारे में इतना ही कि हम लोग बीच के एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे आगे नहीं जाएंगे क्लास 10 में। इससे आप हायर क्लास में जाएगा तो हम लोग उससे आगे भी देखेंगे। तो ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है इसमें हमको बेसिकली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और समकोण त्रिभुज के रिश्ता के बारे में पढ़ना है। रिश्ता क्या है आगे हम लोग देखते हैं, जो इसका रिश्ता क्या कहलाता है। और इसमें 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ना है। यानी अगर इसको हम लोग 0 से 90 डिग्री के बीच में देखें तो पढ़ना क्या सब है, तो एक बार देखिए। इसमें आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना होगा क्या, देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या होता है आपको हम आगे बता रहे हैं। फिर इसमें हम लोग देखेंगे 30 डिग्री, इसमें हम लोग देखेंगे 45 डिग्री, इसमें हम लोग देखेंगे 45 के बाद इसमें हम लोग देखेंगे 60 डिग्री और फिर हम लोग इसमें देखेंगे 90 डिग्री। यानी इस चैप्टर में बस इतना छोटा सा बात आपको पढ़ना है। 90 डिग्री के बारे में जानेंगे, मतलब एंगल के बारे में जानेंगे, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, और भी अंदर के भी 15 डिग्री भी होता है, 45 और 35 भी होता है। लेकिन आपको ये हायर क्लास में हमारी जरूरत पड़ेगी, यहाँ हम लोग यही देखेंगे। तो त्रिकोणमिति में हम लोग देखें कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और क्या सब। तो आप देखिए, तो समकोण त्रिभुज में आप देखें, ऐसा समकोण त्रिभुज में देखो क्या सब। तो बेसिकली आप इसमें देख रहे हैं कि 3 क्या क्या है। देखिए इसमें 2 बातें हैं, 3 इसमें भुजा है जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं साइड, और इसमें 3 कोण है जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं एंगल। आप जानते होंगे। तो 3 और 3 टोटल कितने हो गए, 6 हुए ना। तो त्रिकोणमिति में भी यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 बेटे हैं। त्रिकोणमिति के कितने बेटे हैं, 6 बेटे। कौन कौन, आइए हम लोग देखते हैं। यानी त्रिभुज में 3 साइड हुआ, 3 कोण हुआ, दोनों कितने हो गए, मिला के 6। उसी तरह सेम इसी तरह जो ट्रायंगल चैप्टर है, त्रिभुज चैप्टर है, उसमें इसके 6 बेटे हैं। कौन कौन है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला का नाम है साइन। इसका डिटेल में हम लोग आगे नाम देखेंगे, इसका पूरा नाम क्या है। इसके बाद है कॉस, इसके बाद टेन, इसके बाद कॉट, इसके बाद सेक, और सबसे लास्ट में जो है उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक। क्या हम लोग बोलते हैं, कॉसेक। यानी त्रिभुज के 3 साइड, 3 कोण टोटल मिलाकर हो गए 6। उसी तरह त्रिकोणमिति के जो है से कितने बेटे हैं, 6 बेटे हैं। पहला बेटा का नाम साइन, दूसरा का नाम कॉस, तीसरा का नाम टेन, चौथा का नाम कॉट, उसके बाद सेक, और सबसे आखिरी जो है उसका नाम है कॉसेक। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ थीटा क्यों नहीं दिया। तो देखिए थीटा एंगल पर डिपेंड करता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ इस एंगल को अगर मान लीजिए थीटा लिखेगा तो आप उसको लिख सकते हैं साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी कहेगा नहीं इस एंगल को हम लोग ए लिखेंगे तो आप इसको साइन ए भी लिख सकते हैं। कोई आदमी कहेगा नहीं इस एंगल को हम लोग फाई लिखेंगे तो आप उसको साइन फाई भी लिख सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं थीटा और ए और फाई, ये एंगल है। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये एक्चुअली त्रिकोणमिति के 6 बेटे हैं। और साइन थीटा, ये थीटा एंगल है, या फिर हम बोलेंगे कॉस ए या फिर कॉस बी। तो बी जो है सो एंगल है, एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे। तभी त्रिकोणमिति के परिचय में इतना ही हम लोग देखे हैं क्या त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं। तो इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और समकोण त्रिभुज में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज भुजा और साइड टोटल मिलाकर होते हैं 6। उसी तरह त्रिकोणमिति के भी 6 बेटे हैं, और उसी बेटा के बारे में हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कि चंद्रयान गया है, जैसे कि चंद्रमा का दूरी का पता लगाना हो, छत पर से दूरी का पता लगाना हो, और रॉकेट जाता है, मिसाइल जाता है, इसी में इसका उपयोग होता है। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही।